जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी सेकंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। कल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो 36 नंबर वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी काउंसलिंग में बुलाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये जो 36 नंबर वाले कैंडिडेट्स हैं ऐसे कैंडिडेट्स रहे होंगे जिनका जो रिजल्ट है वो क्वालिफाई नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों फिर भी इनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए दोस्तों, लगभग 60% जो सीट्स हैं वो यहाँ पे जेबीटी की खाली रह गई हैं। इसलिए ये जो कैंडिडेट्स हैं 5800 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं इनको सेकंड राउंड काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो बोर्ड वालों ने इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने क्या कहा है। देखिए, जैसे 17 से लेकर 27 तक जो आपकी काउंसलिंग है वो चलेगी, तो इनका ये कहना है कि 23 को हम एक लिस्ट डालेंगे। अगर देखिए दोस्तों, आपने इस चीज़ को भी समझना है, या जैसे हमारी जो काउंसलिंग है 17 से लेकर 27 तक है, 27 में वही कैंडिडेट्स रहे होंगे जिनके जो मार्क्स है 36 तक रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर ये जो सीटें हैं वो पहले ही फिल हो जाती है, मान लो कि यहाँ पे जो सीटें हैं वो 25 को ही फिल हो रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में जो 26 और 27 वाले कैंडिडेट्स हैं जिनकी जो काउंसलिंग है 26 और 27 को है, उनको काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। यहाँ पे अगर बीच में ही सीटें खत्म हो जाती है तो जो उसके बाद वाले कैंडिडेट्स हैं उनका जो रोस्टर है वो कैंसिल किया जाएगा, उनको काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। मैं आपको एक बार इजी वे से समझाने की ट्राई करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि 17 से लेकर 27 तक काउंसलिंग चल रही है और मान लो यहाँ पे 25 तक की जो आपकी काउंसलिंग की सीटें हैं वो फिल हो गई। जो 1455 सीटें आपकी टोटल बची हुई हैं, अगर वो 25 तक की फिल हो गई हैं तो 26 और 27 को जिनकी काउंसलिंग है उनको काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ हो रहा है, मान लो कि ये जो कैंडिडेट्स हैं अभी भी पूरे नहीं पहुंचते। मान लो दोस्तों यहाँ पे 5800 समथिंग कैंडिडेट्स हैं जिनकी की लिस्ट तैयार की गई है, वो इस काउंसलिंग में नहीं पहुंचते। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों क्या रहेगा, 3-4 दिन पहले ही जो नई लिस्ट है वो बनाई जाएगी। इससे क्या होगा दोस्तों, जो 36 मार्क्स से नीचे वाले कैंडिडेट्स भी हैं उनको भी बुलाया जाएगा। तो आपने माइंड में इन चीज़ों को रखना है। यहाँ पे दोस्तों दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। एक तो ये है जो काउंसलिंग है वो पहले ही खत्म हो जाएगी, तो जो लास्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको काउंसलिंग में नहीं बुलाया जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो एब्सेंट रहेंगे और जो इससे 36 से नीचे वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी बुलाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है ये जो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए दोस्तों, हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी डाइट में, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज में कितनी कितनी कैटेगरी वाइज सीटें खाली है। अगर हम बात करें दोस्तों सरकारी की, सरकारी में टोटल आपकी कितनी सीटें खाली है? 215 सीटें आपकी खाली है। अगर हम बिलासपुर की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डाइट का नेम है और यहाँ पे लिखी गई है हमारी सारी कैटेगरीज। आपने अपनी कैटेगरी चेक करनी है। जैसे बिलासपुर में कितनी है? 12। उसके अलावा दोस्तों चंबा की अगर हम बात करें 28 है। इसी तरह से आप हर एक डाइट का देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर हम जनरल की अकेली बात करें तो यहाँ पे 8 सीटें खाली है। कौन कौन सी? देखिए, धर्मशाला में खाली है, हमीरपुर में एक खाली है, मंडी में भी खाली है और उसके अलावा शिमला में भी एक जो सीट है वो खाली है। तो आपने इन चीज़ों को माइंड में लेके चलना है। अब देखिए दोस्तों, मान लो ये जो सीटें हैं वो अलॉट हो जाती हैं। अगर ये जो सीटें हैं वो अलॉट हो जाती है और इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो एडमिशन नहीं लेते, तो ये जो सीटें हैं वो थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए भी जाएंगी। तो यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि थर्ड राउंड जो काउंसलिंग है उसमें भी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो अभी सोचिए, अगर 36 मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को बुलाया गया है तो इसके बाद भी अगर सीटें खाली रहती हैं तो ये जो बात है दोस्तों फिर 33 तक या 30 तक भी जा सकती है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में लेके चलना है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड वगैरह है जिसको कि अभी इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि ये जो जिन कैंडिडेट्स का जो टेस्ट है वो क्वालिफाई नहीं हुआ उनको भी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपने ये जो न्यूज़ है उन तक भी पहुंचानी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्राइवेट की। प्राइवेट में सबसे पहले कौन सी सीट्स है? सब्सिडाइज सीट। ठीक है दोस्तों, ये हमारी सब्सिडाइज सीट्स है। कितनी बच रही है? 512। तो 512 हमारी सब्सिडाइज सीट बच रही है। मैं आपको सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीट के बीच का डिफरेंस बताना चाहूँगा। सब्सिडाइज सीट अगर आपको मिलती है तो आपकी जो फीस है 27,500 एक साल की लगेगी, 2 साल की इसको गुणा 2 कर देना है। और अगर आपको नॉन सब्सिडाइज सीट मिलती है तो आपकी लगेगी 37,500 गुणा 2। तो मुझे उम्मीद है ये जो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज के बीच हर एक साल का 10,000 का डिफरेंस रहता है। और यहाँ पे सीटें कितनी खाली है? 512। आप यहाँ से
अगर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा तो दोस्तों आप बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाके भी देख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें नॉन सब्सिडाइज सीट्स की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नॉन सब्सिडाइज जो सीट है आपने ये मान के चलना है कि 95% इसमें से किसी ने एडमिशन लिया ही नहीं है। जैसी सीटें पहले से वैसी ही खाली पड़ी हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नॉन सब्सिडाइज सीटें कितनी है, 728। टोटल मिला के आपकी खाली सीट्स कितनी हो गई है, 1455। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 1455 सीट्स हैं और 5800 समथिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर तो सभी कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो जो सीटें वो जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। इस चीज़ से आप भी रूबरू होंगे। उसके अलावा दोस्तों अगर मान लो मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो एब्सेंट रहते हैं तो जो आपकी काउंसलिंग है वो एंड डे तक चलेगी। और फिर भी अगर सीटें खाली रहती हैं तो इससे नीचे वाले नंबर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी मौका बन सकता है। तो आपने इन चीज़ों को समझना है। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपने काउंसलिंग में कहाँ पे जाना है और क्या क्या चीज़ें लेके जाना है। तो देखिए दोस्तों आपने चीज़ों को समझना है। जो आपकी काउंसलिंग है वो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के कैंपस में धर्मशाला में ही होगी। ठीक है, HPPUSC के कैंपस में धर्मशाला में होगी। जैसे आपकी मेरिट लिस्ट है उसमें आपकी काउंसलिंग की डेट भी बता दी गई होगी। तो आपने उसी डेट के अकॉर्डिंग जाना है। और साथ में दोस्तों आपने जो बायोडाटा फॉर्म्स हैं उनको भी फिल करके जाना है। अगर आपके पास बायोडाटा फॉर्म नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरे पास नंबर है 8219699057 जी मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है हर एक PDF अच्छे देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपके पास अभी तक इसकी मेरिट लिस्ट भी नहीं है तो भी आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, जहाँ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने यहाँ से चीज़ों को समझा होगा। आगे कोई भी अपडेट आती है उसके लिए आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। दोस्तों एक चीज़ सिर्फ बच गई है, कौन सी चीज़ है दोस्तों, कि आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाना है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जैसे ही आप बायोडाटा फॉर्म को डाउनलोड करोगे, उसका प्रिंट निकालोगे, तो उसमें आपको सारी डिटेल बताई गई है कि आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है और कैसे सीक्वेंस वाइज लगाना है। आपने उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है और उन्हीं जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेके जाना है। तो दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।